हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है राजीव कपूर और निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल फ्राइडे का सेशन, वीकली का इस वीक का आखिरी सेशन 9 फरवरी 2024 की। अ, कल कैसे मार्केट में हमें ट्रेड करना है और आज जो हुआ उसका एनालिसिस करेंगे। अ, अभी आपके सामने ये 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है निफ्टी स्पॉट का। जनरली मैं आपको डेली इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे चार्ट दिखाता हूँ, पर आज वो ओपन नहीं हो रही है इन्वेस्टिंग डॉट कॉम। पता नहीं उसमें क्या कुछ उनका साइट डाउन है इस टाइम, शायद वो टेम्परेरी डाउन है इस टाइम। तो मैं आपको एक कोटक नियो का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ अभी आपको मैं। कल हमने ये बात करी थी कि अगर तो निफ्टी 22,000 के ऊपर निकलती है तो ही हम बाइंग करेंगे। कल मैं वैसे काफ़ी बुलिश था, बाइंग पोजीशन भी लेकर गया हुआ था और ये भी मैंने आपको बताया था कि कल पूरी चांसेस है गैप अप मिलेगी और मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में काफ़ी ज़्यादा बुलिश था। पोजीशन होल्ड भी करके गया हुआ था बाइंग साइड की। मार्केट जब ऊपर खुली तो मैंने कुछ पोजीशन हल्की कर ली थी, कुछ प्रॉफिट बुक करा था छोटा-सा। हालाँकि कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़ा नहीं था, बट मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि अ, एक बार पॉलिसी आ जाए और प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे, पॉलिसी आ जाए उसके बाद थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा। और लफड़ा क्या है कि ये जो पिछला हाई था ना, जब तक ये 22,000 40-50 के ऊपर नहीं निकलती ना, तो उतना कॉन्फिडेंस आता भी नहीं। हालाँकि मैं बुलिश था, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम न्यू हाई जल्दी तोड़ देंगे और बहुत बड़ा रैली देंगे। बट कहानी बिल्कुल पलट गई। पोजीशन थोड़ी-सी ले रखी थी, पर जैसे ही मार्केट यहाँ पर पलटी, आरबीआई के जो भी स्पीच के बाद जैसे ही मार्केट गिरने लगी, तो मुझे क्लियर हो चुका था कि अब ये हाई नहीं टूटेगा तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं और मैंने निफ्टी को यहाँ पर पुट्स वगैरह बाइंग कर ली। छोटी क्वांटिटी करी, बहुत हेवी नहीं करी थी। थोड़ा-सा क्योंकि दिमाग में बुल का ही बाइंग साइड का था, पर मार्केट एक दिन अप हो रही है, एक दिन डाउन हो रहा है, तो मैंने आराम से शॉर्ट करी और थोड़ा बहुत मुनाफ़ा बुक करा। हालाँकि थोड़ी ओवर ट्रेडिंग हो गई थी, पर क्लियर हो चुका था कि भई अब ये ट्रेंड डाउन हो चुका है और मार्केट के अंदर 21,800 पे मैंने एक बार प्रॉफ़िट बुक कर लिया था क्योंकि वो एक सपोर्ट थी और मार्केट ने 21,800 भी दोबारा तोड़ दिया, फिर दोबारा बाइंग करी। यहाँ पर फिर वेट किया मैं 21,700 700 के आस-पास जब घूमी, यहाँ थोड़ा वेट किया, फिर दोबारा पोज़ीशन बनाकर यहाँ पर 21,700 पे दोबारा प्रॉफ़िट बुक कर लिया था। फिर फिलहाल कोई पोज़ीशन है नहीं और क्लियर था कि भैया मार्केट का अभी हाई नहीं टूट रहा। अगर हम आपको दिखाऊँ तो अम हॉर्ली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो एक आराम से मोरू-बोझू बन गई थी मॉर्निंग में ही। तो क्लियर हो गया था कि 22,000 के नीचे आ गई है तो जब तक ऊपर जाएगी नहीं हमने बाइंग करनी नहीं है। और उसके बाद एक ट्रेंड ही बिल्कुल रिवर्स हो गया। तो हमने शॉर्ट में बैठे रहे। आज हमने फिर बाइंग करी नहीं। जो मॉर्निंग में जो बाइंग थी वही पोज़ीशन काट दी। अगर आप मेरा मैंने कुछ ज़्यादा ख़ास तो नहीं ट्रेड किया। अगर आप मेरा मुनाफ़ा देखोगे तो आज 7,000 के करीब का मुनाफ़ा है। थोड़ा-सा लास्ट में कम हो गया था, जो प्रॉफ़िट बुकिंग आई थी मैं निकल गया था। थोड़ा-सा ऊपर था वैसे और इससे थोड़ा-सा कम हुआ था लास्ट में। कोई बहुत ज़्यादा अ, आज प्रॉफ़िट नहीं किया, छोटा ही मुनाफ़ा करा क्योंकि बाइंग साइड का रुझान था, मार्केट गिर गई, थोड़ा वेट करता रहा। तो और अभी भी मार्केट में अगर हम एनालिसिस करें तो अ, पोज़ीशन अभी भी बिल्कुल मार्केट ना सपोर्ट पे बंद हुई है। अगर हम ऑर्ली चार्ट इसका देखें, अगर आपको मैं और ये खोलूँ ऑर्ली चार्ट, तो आप देखेंगे कि ये ना 21,700 750 के आस-पास ये बहुत बार सपोर्ट ले चुकी है। अगर आप ये देखेंगे ये एक बहुत बड़ा पहले रेजिस्टेंस था और अभी सपोर्ट का काम करे। मार्केट घूम फिर के 21,700 पे ही आ जाती है। ऊपर जाती है तो 700 आ जाती है, नीचे जाती है तो एक बार से 21,700 आ जाती है, फिर नीचे जाती है। मतलब ये 21,700 पे बिल्कुल ऐसी इसने ना रेंज, बहुत बड़ी रेंज पकड़ ली है। तो ये क्लियर है कि आने वाले दिनों में जो भी होगा बहुत बड़ा मूवमेंट ही आएगा। अब ये रेंज ऐसी पकड़ ली है, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे करके घूम फिर के 21,700 पे ही आ जाती है। पता नहीं 21,700 पे इसका ऐसा क्या निफ्टी का रिश्ता बन गया है। ऊपर जाएगी तो फिर 21,700 आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी 21,700 आ जाएगी। कितना ये देखो आप पहले यहाँ 21,700 नहीं तोड़ती थी, ऊपर तोड़ गई। फिर 21,700 पे फिर आ गई, फिर नीचे तोड़ गई, फिर ऊपर 21,700 को टच कर रही है, फिर नीचे आ गई। ये 21,700 का कहानी नहीं मेरे को समझ में आ रही। 21,700 पे ऐसी रेंज पकड़ ली है। आज देखो बिल्कुल क्लोजिंग 21,700 पे हुई है। अब इसमें लफड़ा क्या होता है, 21,700 में फिर बाउंस आ सकता है। ये अब नीचे जाती, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि बार-बार यहाँ पर बाउंस आ जाता है, बार-बार बाउंस हो जाता है। इसी वजह से मैंने पोज़ीशन कोई कैरी नहीं करी कि भैया क्या पता कल फिर गैप अप हो जाए और वहाँ से फिर नीचे गिर जाए। रुझान थोड़ा-सा बेयरिश हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब एक बार दोबारा से 21,500 को टच कर सकती है। लेट्स सी अगर 21,700 के नीचे निकलती है, हाँ 21,650 एक बार
थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हाँ, 21,650 नहीं, सॉरी, 21,450, 21,500 और 21,450 सपोर्ट है सीधा इसके बाद। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, तो ये आज की एक्सपायरी थी, इसको मैं कल की कर दूँ। निफ्टी की अगर बात करें तो अब देखो, अब रेजिस्टेंस तो 21,800 का बन चुका है। अब 21,800 तो फिलहाल लग नहीं रहा कि ऊपर की तरफ जाएगी, और नीचे कुछ खास नहीं है, नीचे सीधा 21,500 की सपोर्ट है। अगर हम मंथली में आते हैं, मंथली की क्या पोजीशन है, तो सबसे ज़्यादा वही है, ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा हुआ है नीचे की सपोर्ट में, वो 21,500 पे बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, 30 लाख का। तो देखते हैं, 21,500 और 21,450 तक जा सकती है, गिरावट ऐसी लग रही है। अगर 21,700 के कल नीचे दोबारा जाती है तो ये 21,700 बड़ा वहाँ चिपक जाती है मार्केट, बार बार वहीं पर बाउंस आ जाता है। ऊपर की तरफ हमारा 800 के ऊपर देखते हैं क्या दोबारा, अगर 21,800 के ऊपर निकलेगी तो दोबारा से हम बाइंग करेंगे 21,900 950 के लिए, बट जिसके चांसेस नहीं है। पुट कॉल रेशो थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ चला गया है, 0.81 अच्छा आ चुका है, पहले तो 0.6567 तक आ गया था दोपहर में, तो ये बाद में इन्होंने अच्छा, इसका मतलब थोड़ा सा फिर दोबारा कल गिरने के चांसेस स्लाइटली हाई है। तो लेट्स सी, अगर कल ऊपर खुलती है एक बार, थोड़ा सा नीचे रुझान दोबारा नीचे गिरने लगती है, तो मैं दोबारा से इसको शॉर्ट करूंगा मार्केट को। तो और लग रहा है कि कल थोड़ा सा बेयरिश साइड में एक बार दोबारा हो। बस यही है कि क्योंकि हम मॉर्निंग में 22,000 से सीधा 21,700 आ गए हैं, 300 पॉइंट की गिरावट आ गई है, तो हो सकता है एक बार ऊपर की तरफ बाउंस मिल जाए। एक बार गैप अप मिल जाए, फिर वहां पर देखते हैं फिसलते हैं, क्योंकि अमेरिका वगैरह के मार्केट भी इस टाइम रोज ग्रीन में क्लोज हो रहे हैं। इस टाइम मैं देख रहा हूँ कि यूरोप के मार्केट भी थोड़ा स्लाइटली ग्रीन है, तो लेट्स सी, देखते हैं। 21,700 फिर सपोर्ट पे बंद हुई है, इसलिए कोई पोजीशन कैरी करी नहीं है। ऊपर खुलती है, फिसलती है, तो फिर दोबारा बाय करेंगे, वरना 21,800 के ऊपर निकलती है तो फिर हम दोबारा से अपसाइड में देखेंगे। तो ये ट्रिकी जोन है काफी ज्यादा, ऊपर नीचे काफी ज्यादा मार्केट के अंदर रेंज पकड़ी हुई है। अब हम आ जाते हैं इस पर, बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है? बैंक निफ्टी ने तो अपना लो भयंकर ही बना दिया इसकी, तो इसके तो चार्ट बिल्कुल अजीब सा। मैं तो इसको बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहा था, मैं तो सोच रहा था कि ये जिस हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट बना रही थी, ये मुझे वैसे अपना investing.com के चार्ट में दिखाकर ज़्यादा इजी लगता है, तो उसमें मुझे वो चार्ट थोड़े से क्लियर नज़र भी आते हैं। ये मैंने वैसे अभी कोटक का यूज़ करना पड़ रहा, पता नहीं क्यों नहीं, साइड इनकी आज कुछ ज़्यादा ही मेंटेनेंस के लिए डाउन हो रखी है, चल ही नहीं रही है। तो एक सेकंड, ऐसा लग रहा था ये किस, यहाँ पर 600 पे काफ़ी बेस बना के ऊपर जा रही थी, तो मुझे लग रहा था 40,000 के ऊपर निकल रही है तो शायद ऊपर निकल जाएगी। पर ठीक है, बैंक निफ्टी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बट अब ये भी बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे आ गई है, पिछली बार एक बार 44,500 से 44,000 की अब इसकी लास्ट लास्ट सपोर्ट है। कल के एनालिसिस में हमने ये बोला था कि अगर एनालिसिस किया था कि अगर 45,500 के नीचे जाती है तो सीधा 45,000 आ जाएगी, और आज बिल्कुल 45,000 आई गई, नीचे जाके वहीं पर क्लोज हुई है। तो कल लग रहा है शायद एक बार बैंक निफ्टी गैप अप देगी। हो सकता है कि कल हम एक बार सीधा 300-400 पॉइंट के ऊपर गैप अप खोल लें, उसके बाद देखेंगे फिसलती है कि नहीं फिसलती। कल भी बहुत वॉलेटिलिटी होने के चांसेस हैं, बहुत ध्यान से ट्रेड करना है, लॉस नहीं खाना, भले चाहे कम मुनाफा है, ट्रेड कम ही करना है, क्योंकि हो सकता है कि ये 1000 पॉइंट गिरने के बाद एक बार 300-400 पॉइंट कल चढ़ा दे बैंक निफ्टी को। मार्केट बहुत उठक पटक कर रही है, इसका मतलब आने वाले दिनों में बहुत बड़े मूव आने वाले हैं, बहुत बड़ा ट्रेंड आने वाला है। अब क्योंकि इतनी मार्केट ऊपर चढ़ी हुई है, तो या तो नीचे और गिरने वाली है, क्रैश होने वाला है, क्या सीन है कुछ नहीं कहा जा सकता। पर लग रहा है कि शायद नीचे की तरफ ही जाना शुरू कर दे, क्योंकि ऊपर तो जाने की बस की हो नहीं रही। निफ्टी 22,000 के ऊपर नहीं तोड़ रही, और बैंक निफ्टी तो और उसको गिरा रही है, ड्रैग कर रही है नीचे की तरफ ही। तो सीधी सी बात है, कल के लेवल अगर 45,000 के नीचे जा, वैसे तो मुझे लग रहा है गैप अप खोल के फिर फिसलना होगा तो फिसलेगी। 45,000 बहुत बड़ी सपोर्ट है, आसानी से 45,000 टूटेगा नहीं, और ऊपर से हम 1000 पॉइंट गिर गया तो एकदम से गिरने को गिर सकते हैं, पर लग रहा है कि शायद एक बार ऊपर जाके ऊपर से गैप अप खुल के टिक कर फिर गिरे नीचे की तरफ। क्लोजिंग हमारा 45,500 एक सपोर्ट है, पिछला जो लो यहाँ पर बना था हमारा, ये एक बार हमें देखना पड़ेगा कि जो कुछ टाइम पहले हमारा जो लो बन के आया था 44,500, यहाँ सपोर्ट लेगी, तो मतलब नीचे की तरफ 500 पॉइंट ही मान के चलते हैं। और नीचे की तरफ अभी हम मान के चलते हैं कि 44,500 पिछला लो बनाया था इसने, वहां से घूमी थी। अब लेट्स सी कि वहां पर तक जाती है कि नहीं जाती। पर मैं अगर ऊपर खुलती है तो मैं एक बार शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, अभी एकदम से नहीं करूंगा। और सीधा गैप डाउन खुल गई तो फिर ये यहाँ पर सपोर्ट लेगी 44,500 पे, वहां पर फिर बाइंग देखेंगे, क्योंकि ये भी ओवरसोल्ड हो चुकी है थोड़ा सा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें,
तो 0.62 है, तो ये 0.545 के आसपास बहुत ओवरसोल्ड हो जाती है बैंक निफ्टी। वैसे तो निफ्टी तो 0.6 से ही घूम जाती है, बैंक निफ्टी ये है कि 0.55 तक आराम से चली जाती है। तो लेट्स सी, थोड़ा-सा नीचे की तरफ सिर्फ 500 पॉइंट का है और ऊपर की तरफ बाउंस आता है तो हमें शॉर्ट ही करनी है। अब जब तक बैंक निफ्टी 46,100 के ऊपर नहीं निकलेगी, बाइंग तो करनी नहीं है। गैप अप पे हमें बेचनी है। बैंक निफ्टी थोड़ा-सा ज़्यादा बेयरिश है निफ्टी के मुकाबले। अब तो निफ्टी भी खराब हो चुकी है, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, निफ्टी में कल जो बाउंस आ गया तो आ गया। वहाँ पर उसको शॉर्ट ही करना है, बाइंग तो नहीं करनी है जब तक 22,050 या 22,100 के ऊपर नहीं निकलती, बाइंग नहीं करनी है। ऊपर खुलती है तो उसको बेचना है। अगर कल हम दोबारा 21,850 900 देखते हैं, तो दोबारा शॉर्ट करेंगे और कुछ नहीं है। वेट करेंगे रिवर्सल करने का। अब उसी तरह से निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर भी 45,400-500 मिलती है तो एक बार शॉर्ट करेंगे। 40,000 के ऊपर ही आप बाइंग करनी है, उससे पहले तो करनी नहीं है। तो बाइंग और डिप्स मार्केट अब नहीं रही। अब तो जो मिल रहा है प्रॉफिट लेके निकल लो, वरना कब लॉस हो जाएगा, कब पैसा चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दोबारा हम मार्केट में गिरावट आने के चांसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कल वेट करते हैं। 45,000 बिल्कुल सपोर्ट पे क्लोजिंग हुई है और निफ्टी बैंक निफ्टी ये है कि दोनों बिल्कुल अपने मेजर सपोर्ट पे क्लोज हुए हैं, तो बाउंस आने के चांसेस हैं। उसके ऊपर अगर गिरने लगेगी तो ही हम शॉर्ट करेंगे। एक बार देखेंगे क्या कर रही है, क्योंकि जनरली गिरती हुई मार्केट में फ्राइडे को लास्ट वीक में तेजी होती है और अप ट्रेंड के अंदर लास्ट वीक में फ्राइडे को थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग होती है। बट फिलहाल तो कोई ट्रेंड है ही नहीं, उठक-पटक ऊपर-नीचे लाल-हरा यही चल रहा है रोज का। आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, 45,000 पे बिल्कुल क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की, थोड़ा नीचे जाएगी तो देखते हैं 400-500 पॉइंट मिलते हैं कि नहीं मिलते, तभी उस हिसाब से ट्रेड करेंगे और ज़्यादा खाएँगे नहीं। 200-300 पॉइंट में जो मुनाफा मिल जाए, ठीक है। उसी तरह से निफ्टी में भी एक बार 21,650 के नीचे जाएगी तो फिर 150 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट मिल सकती है। ऊपर अगर 21,800 फिर टिक जाती है तो फिर थोड़ा वेट करेंगे। इसको फिर बाइंग भी नहीं करना, फिर वेट करेंगे कि शॉर्ट की कोई अपॉर्च्युनिटी देखनी है। पर फिलहाल मैं शॉर्ट की अपॉर्च्युनिटी देखूँगा, बाइंग नहीं करूँगा। बाकी कल क्या होता है ट्रेडिंग मैं आपको शाम को अपडेट करता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।